गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का मैट्रिक्स क्लास 12th के चैप्टर है। ठीक है, देखते हैं मैट्रिक्स क्या है, इसको समझते हैं अच्छे से। बोर्ड एग्जाम सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी मैट्रिक्स का अच्छा खासा वेटेज है और ये 12th क्लास का सबसे इजी वे चैप्टर है। ठीक है, इस वीडियो में हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मैट्रिक्स में कौन कौन से कंसेप्ट लगेंगे, कैसे उस पर क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, बहुत आसान वे में। ठीक है, देखते हैं मैट्रिक्स का डिफिनेशन। मैट्रिक्स मैट्रिक्स का डिफिनेशन देखते हैं। इट इज rectangular arrangement data from in row and column। मैट्रिक्स बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट डाटा का अरेंज है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट डाटा फ्रॉम रो एंड कॉलम। ठीक है, देखते हैं मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, मैट्रिक्स को लिखते कैसे। मैट्रिक्स का सिंबल, मैट्रिक्स का इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स का ये सिंबल है। ठीक है, मैट्रिक्स को हम रो और कॉलम किसको बोलते हैं, डिनोट कैसे करते हैं? ये हो गया कॉलम, कॉलम्स, इसको बोलेंगे हम रो। ठीक है, एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल में मैट्रिक्स ए बराबर कॉपी, पेन, पेंसिल, बुक, बुक। ठीक है, ये हो गया आपका रो, ये हो गया आपका कॉलम। कॉलम इस टाइप से हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। अब इसको देखेंगे हम कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे रो 2 है और कॉलम 2 है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब कैसे हम निकालेंगे, तो इसको नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि वो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के लिए लेते हैं मैट्रिक्स ए बराबर 2 3 4 6 5 6 3 2 1। ठीक है, इसको हम काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो हो जाएगा रो मल्टीप्लाई कॉलम, कॉलम्स। रो पर 1 2 3, 3 गो रो है, कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। अब हम जानेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट है क्या? जो मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम में रो के संख्या और कॉलम के संख्या को बेसिकली हम नंबर ऑफ एलिमेंट कहते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट को पहचानेंगे कैसे, इसका कंसेप्ट होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए बराबर A11 A12 A13 डॉट 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 A1n A21 A22 A23 डॉट 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 A2n।
A31 A32 A33 डॉट 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 A3n, ठीक है, डॉट 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 AN1 AN2 AN3 डॉट 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 ANN हो जाएगा। n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैट्रिक्स में हम जानेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे कैसे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं कि निकालेंगे कैसे। तो एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए बराबर, ऊपर वाला ही ले लेते हैं, 2 3 4 6 5 6 3 2 1, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ऑर्डर। अब इसमें हम नंबर मान लीजिए कि हम A23 निकालेंगे, तो A23 है कहाँ पे, तो देखेंगे A23 आपका यहाँ है, A23 यहाँ पे है, तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम 6 हो जाएगा। फिर जैसे A21 निकालेंगे तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 6 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि A13 निकालना है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम बराबर 4 हो जाएगा, ये हो गया। इस टाइप के हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एक में देखते हैं, रो से देख लेते हैं। कॉलम्स मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं। इफ इट इज वन कॉलम, कॉलम्स, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। एग्जाम्पल में देखते हैं, मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3, 1 क्रॉस 1 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, ठीक है। सेकंड में देखते हैं रो मैट्रिक्स, रो रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हो जाएगा इफ इट इज वन रो मैट्रिक्स, वन रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में ले लेंगे मैट्रिक्स बी बराबर 2 3 4, ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स। इस तरह से देखते हैं। थर्ड में देखते हैं आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में हो जाएगा इफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, इक्वल नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, इस हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ए इक्वल टू 2 3 4 6 7 8 3 2 6, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। थर्ड में देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इफ नॉन डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स इज जीरो, डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल मैट्रिक्स इज जीरो,
तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 0 0 0 2 0 0 0 3 हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का हो जाएगा, इफ इफ मैट्रिक्स इज नॉन डायगोनल मैट्रिक्स is 0 but diagonal is same. Diagonal matrix is same. स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा इफ स्केलर मैट्रिक्स को हो जाएगा इफ मैट्रिक्स इज नॉन डायगोनल मैट्रिक्स 0 बट डायगोनल मैट्रिक्स इज सेम। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 0 0 0 2 0 0 0 2 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, लास्ट देखते हैं लास्ट में हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इफ डायगोनल एलिमेंट आर 0 बट नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 1। हो जाएगा इफ डायगोनल मैट्रिक्स इज 0 नो सॉरी, हो जाएगा इफ नॉन डायगोनल मैट्रिक्स is 0 but diagonal matrix is 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट इज 1 या मैट्रिक्स इज 1। तो हो जाएगा ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ठीक है, जीरो मैट्रिक्स को हो जाएगा इफ ऑल एलिमेंट आर 0 एलिमेंट आर 0। एग्जाम्पल में ले लेंगे z इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट में एडिशन। फर्स्ट में एडिशन। एडिशन को हम हिंदी में बोलते हैं जोड़। मैट्रिक्स का जोड़। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मैट्रिक्स इक्वल टू 2 3 4 6, बी मैट्रिक्स इक्वल टू 6 7 8 9। बेसिकली हम एडिशन मैट्रिक्स में करते क्या है, एडिशन मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट को हम ऐड कर देते हैं। फिर से सुनिए,
एडिशन मैट्रिक्स में हम ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट हम जोड़ देते हैं या ऐड कर देते हैं। तो ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स इक्वल टू पर लिख लेते हैं 2 3 4 6 एडिशन 6 7 8 9 ऐड कर देंगे। तो 2 और 6 हो जाएगा 8, 3 7 हो जाएगा 10, 4 8 हो जाएगा 12, 6 8 हो जाएगा 15, 6 9 15। ठीक है, हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है एडिशन मैट्रिक्स। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं घटाव। घटाव, ठीक है, इस एग्जांपल से समझते हैं। ए मैट्रिक्स इक्वल टू ले लेते हैं 9 4 6 7, बी मैट्रिक्स इक्वल टू ले लेते हैं 2 3 4 1। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स में होता है ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट में से बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट को हम सिंपल घटा लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे समझें। ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 9 4 6 7 माइनस 2 3 4 1। इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। 9 में से 2 जाएगा तो 7, 4 में 3 जाएगा 1, 6 में 4 जाएगा 2, 7 में 1 जाएगा 6। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणा। गुणा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, ए मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 3 6 7, बी मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 4 3 2। ठीक है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हम एक एग्जांपल ले लिए नॉर्मल। इसको हम ए मल्टीप्लाई बी करेंगे हो जाएगा 2 3 6 7 डॉट 2 4 3 2। मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली हम करते क्या है? मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली हम करते हैं ए मैट्रिक्स का रो के साथ बी मैट्रिक्स के कॉलम को हम गुना कर देंगे, बस सिंपल। ए मैट्रिक्स के रो के साथ बी मैट्रिक्स का कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डॉट बी मैट्रिक्स निकल जाएगा। हो जाएगा जैसे 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9, उसके बाद सेकेंड 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6, सेम 6 दूना 12 प्लस 7 या 21, 6 चौका 24 प्लस 7 दूना 14। सिंपली इसको हम सोल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 13 14 13 33 38। समझ गए? मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के साथ बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम को हम गुना कर लेंगे या मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में मल्टीप्लाई, हिंदी में गुना। देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रांसपोज।
मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में देखते हैं इसका डिफिनेशन। इंटरचेंज रो एंड कॉलम्स मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बेसिकली हम इंटरचेंज रो एंड कॉलम को करते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स इक्वल टू 3 4 6 7 2 3 2 1 4, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ये ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, रो आ जाएगा कॉलम में, कॉलम चल जाएगा रो में। ऐसे 3 4 6 7 2 1 7 2 3 2 1 4 2 1 4, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको जैसे होता है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए डॉट बी का हम होल ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं सिमेट्रिकल एंड एक्सक्यूज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ये लास्ट कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एंड एक्सक्यूज सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। सिमेट्रिकल एंड एक्सक्यूज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। फर्स्ट देखते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है। एग्जांपल देकर समझते हैं। एग्जांपल से ए मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 2 3, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 4 5 5 6, ठीक है। ये मैट्रिक्स होगा। मान लिया हम एग्जांपल के लिए इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो रो को कॉलम और कॉलम को रो को, तो 1 2 3 कॉलम में चल जाएगा 1 2 3, ठीक है। ये आ जाएगा नेक्स्ट कॉलम 2 4 2 4 5, फिर लास्ट में आ जाएगा 3 5 6, आ गया ये मैट्रिक्स। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज सेम आ गया, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा इट इज ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मैट्रिक्स इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिकल का कंसेप्ट होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, ठीक है। तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आ जाएगा आपका रो को कॉलम, कॉलम को रो, 0 -1 1
सेकेंड हो जाएगा 1 0 -1, थर्ड हो जाएगा -1, थर्ड हो जाएगा आपका -1 1 0। ठीक है, इससे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, माइनस से सेम आ गया, हो गया। इट इज ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, तो स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का बेसिकली एक डिफिनेशन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ऑल कंसेप्ट का समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का ऑल क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और है, ए प्लस ए डैश इक्वल टू हो जाएगा सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑल कॉन्सेप्ट हम समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1, इससे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।